कोई व्यक्ति डरपोक है या भयभीत है तो वो अवस्था कैसे पहचाने? मानो कि वो डर को एक मुखौटा पहना के बहादुर होने का नाटक कर रहा है। तो व्यक्ति को हम कैसे जाने कि मैं डरपोक हूँ कि नहीं? जैसे मंदिर में कोई जाते पूजा पाठ करता है तो वो एक डर से हो रहा है, या तो कोई ध्यान करता है तो बताया जाता है कि ध्यान करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका रोग ठीक हो जाएगा, आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बदल जाएगी। तो वो एक टाइप का भय है, डर है, ऐसे बताया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भयभीत व्यक्ति जो है स्वीकार नहीं करता कि मैं भयभीत हूं। डरा हुआ व्यक्ति जो है वो बाहर से अपने आप को बहादुर बताता है। बहुत सारे बहादुर लोग हैं ना, उनके भीतर झांकोगे तो डरपोक निकलेगा, भय उनके भीतर निकल के आएगा। तो जो डरा हुआ व्यक्ति है वो अपने आप को बहादुर बताता है। और जो है वो मंदिरों में जाकर के, वहां जाकर के मांगता क्या है? नौकरी देना, धन देना, स्वास्थ्य देना, यह देना, वह देना, वह देना, यह सब मांगता है। और इसको धर्म का चोला उड़ा देता है कि ये धर्म है। धर्म का अर्थ है परम मुक्ति, धर्म का अर्थ यह सब नहीं है। और यह सब चलता रहेगा। अब जो है बहुत सारी जगह पर, इसलिए बहुत सारे सर्टिफिकेट बेचे जाते हैं, अलग अलग तरीके के धर्म के भी सर्टिफिकेट होते हैं कि कोई अपना वो किसी पहाड़ पर कोई संस्था है, बहुत सारे लोग हैं सफेद कपड़े वाले, बोलते हैं जो हम उनसे जुड़ेगा वो बचेगा, बाकी सब दुनिया नष्ट हो जाएगी। हाँ, हमारे बाबा जी को मान लो तो बच जाओगे, नहीं तो सब जो है नष्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। जो हमारा सफेद कपड़ा पहना है, हाँ, हमारे बाबा जी का चेला, वही बचेगा। और उसमें भी वो पता चला कि टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, वो उनकी अलग अलग शाखाएं पैदा हो रही हैं। बोलते नहीं हम असली वाले हैं और हम नकली, ये दूसरे नकली वाले हैं। तो इस प्रकार की चीजें चल क्यों रही हैं? और उनसे मिलकर के जाके सुनो, बैठो उनके साथ में, उनकी कहानियां सुनो। हम एक बार पहुंच गए उसी पहाड़ पर, ऐसे अपना एक बंदे को ऐसे हमने कहा कि चलो देखते हैं कैसा। जो रास्ते से जा रहा था ऐसा हल्का सा विश किया, वो पास में आ गया, हमको कहानी सुनाने लग गया। बोले आप और हम ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे घटना नहीं हो सकती, बड़ी सौभाग्य की घटना है और ये बिल्कुल तयशुदा घटना है, और यह ऐसा ऐसा है और वैसा है और फलाना है और ठिकाना है। उसने एक बड़ी एक स्टोरी सुनाई, और अब आप आइए और ऐसा करिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, पहुंचेंगे। हमने कहा प्रयोग किया जाए। अब यहाँ तो बस घूम ही रहे हैं, और वहाँ सारे उन लोगों की भीड़ थी, सफेद कपड़े वालों की। तो दूसरे वाले को फिर हमने हल्का सा विश किया, ऐसे अनजाने में, वो पास में आ गया। बिल्कुल सेम स्टोरी से, बिल्कुल वही टेप रिकॉर्ड वापस वैसा का वैसा ही बच गया। फिर हमने कहा कि अगला प्रयोग करना चाहिए, फिर अगले वाले को किया, वही टेप रिकॉर्ड बजा। फिर हम चलते हैं, वो वही हम गए उस संस्था में, तो वहाँ का मुखिया निकल के आया, खुश हो गया। बिल्कुल सीधा मुखिया बोला नहीं ये महाराज को हम घुमाएंगे। बोले बंद है? बोले नहीं बंद नहीं, सब खोलो, सारे गेट खोलो, सारे हाल खोलो, हम दिखाएंगे अपने साथ में। और उसने कहानी सुनाई, बिल्कुल वही कहानी सुनाई, वही टेप रिकॉर्ड वापस बच गया। और जो है उसका वो टीचर जो है, इगोइस्ट टीचर, निकल के आ गया, पूरा हाल खुलवाया गया, और हम और वो बैठे हैं, बस 2 लोगों के लिए हाल खुलवाया। बोले चालू करो सिस्टम। एक लाइट, लाल लाइट अपना वहां पे जल के आ गई स्क्रीन पे, बहुत बड़े उस पे, यह ऐसा है वैसा है, कैसा है बताइए। हम चुप रहे, फिर उन्होंने कुछ कुछ कहा, हाँ बताइए ये कैसा है। अरे आप कुछ बोलते नहीं है। हमने कहा भैया आप जो है ना बड़ी ऊंची बातें कर रहे हो, हमारी समझ के ऊपर से जा रही हैं, है ना, हम विद्वान नहीं हैं। बोले नहीं नहीं, फिर से समझिए बताइए। हम फिर चुप रहे। बोले आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं कहा भैया ऊंची बातें हमारी समझ में आती है, हम तो मूर्ख आदमी हैं। तो बोले नहीं नहीं आप नौटंकी कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, फलाना है ठिकाना है। और वो क्रोध से ऐसा उछलने लगा, ऐसा उछलने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। हम उठ के चल पड़े, और जो है हम बाहर आने लगे तो पीछे पीछे हमारे चीखता चिल्लाता हुआ आने लगा, चीखता चिल्लाता हुआ आने लगा। भीड़ लग गई और हम वहां से बाहर निकल के आ गए। तो यह हाल चाल है।
तो डर जो है बेचा जा रहा है, इस प्रकार का किया जा रहा है, फिर डरे हुए लोग जो है, अब उसको किस बात का डर था, क्या था, क्यों चीख चिल्ला रहा था, क्यों इसमें आ गया? उतनी बड़ी संस्था का मुखिया जो कह रहा है कि जो हमको मानेगा वह बचेगा। अरे हमने उसे नहीं माना या हमारी उसकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें उसको इतना उत्तेजित होने और टेंशन लेने की जरूरत क्या है? और वहां का चीफ है, वो उतनी बड़ी संस्था के मुख्यालय का चीफ है। तो इस प्रकार से जो है बहुत कुछ चल रहा है और चलता रहेगा। ऐसे डरे हुए लोग जो है अपने आप को, वो उनके संगठन अलग रहते हैं, डरे हुए लोग अपने संगठन रहते हैं, और उन संगठन में बड़ी संख्या रहती है, तो एक दूसरे को देख के बल आता है, इतने लोग जुड़े हैं तो कैसे गलत हो सकता है, और सारे डरे डरे लोग इकट्ठे हैं। और कबीरदास जी कहते हैं, अंधा अंधम ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। और उनके जो है ग्रुप बन रहे हैं बड़े बड़े डरे हुए लोगों के, और एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। तो अब इससे जो है इस प्रकार के जो कुछ भी हम अपने को उससे ऐसी जगह पर कहीं फंसे हैं, तो यदि कुछ अंदर से अंतरात्मा की कोई आवाज आ रही है तो सुन करके अपने आप को बाहर निकाल लो, और बाहर निकाल करके जो है सहज साधना की तरफ लौटो। साधना हमेशा सहज है, असहज नहीं है। और सहजता का मतलब है कहीं दौड़ना भागना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। सहजता तो तभी ना होगी जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। रिलैक्स का मतलब दौड़ना भागना बंद कर दिया, डरना बंद कर दिया, फिजूल की बातें बंद कर दी, वही तो सहजता होगी ना। हियर एंड नाउ, अभी और यही, जो जैसा है सब ठीक है, परफेक्ट है। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड से सहजता आएगी ना। जो सहज व्यक्ति है वो धन्यवाद भाव से भरा होता है, जो धन्यवाद से भाव से भरा हुआ है वो सहज होता है, और उसके जीवन में आपाधापी नहीं होती। आपाधापी है, डर है, यह है, तो वह असहज व्यक्ति है। असहज व्यक्ति तो उसके जीवन में धर्म कहां से आएगा? धर्म मतलब सहजता, सहजता मतलब धर्म। साधो सहज समाधि बलि, सहज है, रिलैक्स है, परम स्वीकार की भाव दशा में धन्यता के भाव से भरे हुए, तो समाधि होगी। साधो सहज समाधि बलि। तो मुखौटे ओढ़ते रहेंगे, मंदिरों में लोग जाते रहेंगे, करते रहेंगे। अब यदि कोई उनमें से लायक होगा तो वह समझ पाएगा कि हम कहां कैसे फंसे हुए हैं, कैसे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसको इसलिए शब्द है आत्मवंचना। कैसे हम आत्मवंचना में फंसे हुए हैं, तो उस आत्मवंचना को हम पहचान लें तो हम इससे बाहर हो जाएं। तो वह बाहर हो जाएगा तो फिर उसकी पात्रता विकसित हो जाएगी, विकसित हो जाएगी उसकी पात्रता, तो फिर अपने आप वो किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर निर्भय होने की बात बताई जा रही है, जहां साहस बताया जा रहा है, जहां पर दौड़ भाग नहीं सिखाई जा रही। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं ठहर जाओ, रिलैक्स, कुछ डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब सही हो रहा है, बल्कि जरूरत से ज्यादा परफेक्ट है। तो धन्यता से भर जाओगे कि परफेक्ट है ना, जरूरत से ज्यादा सही है, सब कुछ ठीक है। इतनी धन्यता से भर जाओगे, इतने ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे, और जितने ग्रेटिट्यूड से भरोगे उतनी पात्रता का विकास हो जाएगा। जितनी पात्रता का विकास होगा फिर उससे और ज्यादा ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे, और विकास होता चला जाएगा। तो सदगुरु आपको जो है साहस देता है, डर नहीं सिखाता। अधर्म डर का मार्ग है, और धर्म जो है साहस का मार्ग है। साहस का मतलब जो जैसा है सब ठीक है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है, परम स्वीकार। तो महत्वाकांक्षी वो होना एक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। तो इसके बिना कोई प्रगति या तो ग्रोथ कैसे हो सकता है? तो क्या एम्बिशियस से सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है? देखिए, महत्वाकांक्षा जो है वो सभ्यता गढ़ती है, और सभ्यता महत्वाकांक्षा गढ़ती है। सारी सभ्यताएं जो महत्वाकांक्षा पर टिकी हुई हैं। अब यदि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है किसी देश को,
तो उसको जो है इंजीनियर चाहिए ना, सब किस्म के इंजीनियर्स चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले, रोड बनाने वाले, फिर उसमें मशीनें लगेंगी तो मशीनें बनाने वाले इंजीनियर, कंप्यूटर लगेंगे तो उसके बनाने वाले इंजीनियर, सब तरीके के इंजीनियर लगेंगे। लोग बीमार पड़ेंगे तो उनके लिए डॉक्टर्स लगेंगे, ये लगेंगे। तो फिर एम्बिशंस पैदा करना पड़ता है सभ्यता को, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यह बनो, है ना, अधिकारी बनो, नेता बनो, यह बनो, बैंक के अफसर बनो, क्योंकि उसके लिए फिर बैंक लगेंगे। तो जो है यह तो एक चलता रहता है। इस दौड़ में सभ्यता हमेशा दौड़ाती ही रहेगी, वह होगा ही। लेकिन जहां समझ में आती है जिस व्यक्ति को, दौड़ तो रहा है, दौड़ते दौड़ते उसको व्यर्थता का बोध होता है। सभ्यता के साथ में करप्ट एक बार तो होना ही पड़ता है, एक बार तो करप्ट होना पड़ता है, लेकिन साथ में कुछ साधना, कुछ समझ, कुछ पुराने पुण्य है, उनका उदय होता है। तब वहां पर जाकर के स्पष्ट होता है कि यह जो दौड़ है यह व्यर्थ है महत्वाकांक्षा की। और तब जो है वहां महत्वाकांक्षा गिरने लगती है। जैसे जैसे महत्वाकांक्षा गिरती है तब वहां जो है धर्म की शुरुआत होती है। लेकिन ये करप्ट तो होता ही है ना, मनुष्य तो करप्ट होगा ही ना, पहले करप्ट होगा और तभी जो है अब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स इतनी स्ट्रांग है कि आपको इनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कदमताल करनी पड़ती है। इसलिए जो है कर्मयोग यानी बैलेंस की जरूरत है। एक्चुअली जो है आप उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के साथ में बहुत ज्यादा दौड़ नहीं रहे हो, उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के साथ में उस गति से नहीं दौड़ रहे हो, लेकिन थोड़ा दिखा रहे हो, अभिनय पूर्वक हो। दौड़ आपके भीतर से खत्म हो गई है और बाहर अभिनय पूर्वक थोड़ी बहुत दौड़ दिखा रहे हो, या फिर प्रतिसंवेदन में जी रहे हो। तो प्रतिसंवेदन से कुछ चीजें होती रहती हैं, प्रतिसंवेदन से कुछ घटता है, वो दौड़ नहीं है, वह हैपनिंग है। एक है महत्वाकांक्षा, एक है हैपनिंग। हैपनिंग में भगवान कृष्ण ने क्या क्या कुछ नहीं कर दिया। महत्वाकांक्षा कुछ नहीं थी, लेकिन क्या क्या कुछ नहीं हो गया उनके माध्यम से, बहुत कुछ हो गया ना। तो प्रतिसंवेदन से बहुत कुछ होता है, लेकिन वो महत्वाकांक्षा नहीं है। सृजन महत्वाकांक्षा से नहीं होता, प्रतिसंवेदन से होता है। अब कोई आर्टिस्ट है, बहुत महत्वाकांक्षी है, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी है, तो उसके आर्ट की क्वालिटी बहुत घटिया होगी। और कोई आर्टिस्ट है, उसकी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है, तो उसके आर्ट में गजब की क्वालिटी होगी, गजब की क्वालिटी होगी। तानसेन के जीवन की घटना है ना। अकबर ने उससे कहा कि मैं तुझे सुनता हूं, दिल गदगद हो जाता है, तुझसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता, असंभव। इतना बड़ा बढ़िया संगीतज्ञ असंभव है, न भूतो न भविष्यति, हो ही नहीं सकता। तो तानसेन ने कहा महाराज बात झूठ है। कैसे झूठ है, हम कैसे झूठ हो सकते हैं? बोले आप मेरे गुरु जी को जानते ही नहीं हो। अच्छा, बोले ये बात है, तुम्हारा गुरु है तो तुमसे ज्यादा ही जानता होगा, उनको बुलाओ दरबार में, हम उनको सुनना चाहते हैं। तब तानसेन ने कहा महाराज वो गुरु हैं, वो आपके दरबार में नहीं आएंगे, वो दरबारी नहीं है, मैं हूं दरबारी, और इसलिए मेरी क्वालिटी कम है उनसे, क्योंकि मैं दरबारी हूं, मैं किसी महत्वाकांक्षा से भरा हुआ हूं। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है, किसी सदगुरु के शरण में ही रहा हूं, बहुत ज्यादा विकार मेरे भीतर नहीं है, लेकिन कुछ विकार है, मैं धन के लिए गाता हूं, इसलिए मेरी क्वालिटी में कुछ कमजोरी है, वह परिपूर्णता नहीं मिलेगी आपको। तो मेरे गुरु के पास आपको ही चलना पड़ेगा, वो यहां नहीं आएंगे। उसने कहा हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो खबर कर दो गुरु को। बोले नहीं, खबर नहीं की जा सकती, वो दूसरों के सामने अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं संगीत का गाते हैं, गाने ऐसे गवैये नहीं है कि दूसरों के सामने गाएंगे। तो कैसे सुना जाए? तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपनी रौ में गाते हैं, जंगल में कुटिया बना के रहते हैं, कोई नहीं रहता वहां पर। तो बोले हम आधी रात को जाके छुप के रहेंगे कुटिया के बाहर में, और जब गाएंगे तो वहां सुन लेना आप। तो अकबर और तानसेन गए, आधी रात में झोपड़ी के कहीं पास में जाके झाड़ियों में छुप गए,
और सुबह उठ करके जब अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के हरिदास जी ने, जो उनके गुरु हैं, उन्होंने जब गायन शुरू किया तो आंखों से आंसू झरने लगे अकबर के। और वापस दरबार पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, तानसेन तू सच कहता था, तू तो अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं, तेरी तो 2 कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है। तू इतना अच्छा संगीतज्ञ है लेकिन तेरी वैल्यू 2 कौड़ी की भी नहीं है अपने गुरु के सामने। तब तानसेन ने कहा, महाराज बिल्कुल सही बात है, मैं इन टुकड़ों के लिए, धन के टुकड़ों के लिए गाता हूं, मैं किसी लालसा के लिए गाता हूं, मेरी उसमें वह क्वालिटी नहीं आ सकती है, वह क्वालिटी मेरे इसमें पैदा नहीं होने वाली है। तो एम्बिशंस जो है, एम्बिशंस के साथ में जो है बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं, महत्वाकांक्षा। और प्रतिसंवेदन के साथ सब कुछ सहज हो जाता है, हो रहा है। प्रतिसंवेदन हो, सब हो रहा है, में प्रतिसंवेदन है। उस प्रतिसंवेदन के साथ भी जिया जा सकता है। ऐसा होता है प्रतिसंवेदन के साथ जीने वाला जो आर्टिस्ट है, उसकी रचनाएं जो करोड़ों में भी बिक सकती हैं। वह प्रतिसंवेदन के साथ यदि जी रहा है तो उसकी कला का मूल्य जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। और प्रतिसंवेदन के साथ कुछ लोग हैं ना जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं प्रतिसंवेदन के साथ, बिल्कुल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के खिलाफ। उनको पैकेज मिले, भाड़ में जाए, बोलते हैं पैकेज, हम अपने मन का करेंगे। और स्टार्टअप्स उनके जो है कहां से कहां पहुंच जाते हैं। वो जिस पैकेज में थे वैसे पैकेज वाले वो हजारों लोगों को नौकरी दे देते हैं। हालांकि उसमें भी पूरा एम्बिशंस गया नहीं है, लेकिन उनमें एक सृजन करने की, अपना जो है सृजन करने की भावना होती है। कुछ अलग ढंग से उनका सोचना होता है, कुछ सर्व करने की भावना होती है। आपके उधर गुजरात में अहमदाबाद में ही शायद कोई है, अहमदाबाद के लोग हैं ना यहाँ पे। वो एक बंदा जो है वो बहुत बड़ा पैकेज था उसका, वो IITs MBA और बहुत कुछ जाने क्या क्या किया हुआ बंदा। तो वहां उसे जॉब करते करते लगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये फालतू का काम, मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। उसने छोड़ दिया। आया, घर वालों ने कहा क्या पागल बन, बोले करोड़ों का पैकेज छोड़ के। नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, अपने मन का काम करूंगा। बोले क्या करेगा, बोले मैं जूस की दुकान खोलूंगा। उन्होंने माथा ठोक लिया, बोले करोड़ों का पैकेज छोड़ करके तू एक जूस की दुकान खोलेगा। बोले हाँ मैं जूस की दुकान खोलूंगा, कितना शानदार बिजनेस है। मैं कहा घटिया जॉब में पड़ा हुआ था, पैकेज वैकेज ये वो, मस्त अपने शहर में एक बढ़िया से जूस की दुकान खोलूंगा। बोले कानून में छोटी सी मेरे को दुकान चाहिए। उसने दुकान ली, बढ़िया सजाई धजाई, बड़े सिस्टम से उसने जूस की दुकान खोल ली, हिट हो गई। उसके बाद अपना जो ऐसी डिमांड हुई, बोले फ्रेंचाइज खोलनी पड़ेगी। उसने कुछ फ्रेंचाइज के नियम बनाए, फ्रेंचाइज खोल दी उसकी। फ्रेंचाइज खोलते 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 वो ब्रांड बना, कोई बहुत बड़ा ब्रांड बन गया और जो है वो कहीं आगे निकल गया। लेकिन उसने सर्व उसका ये था कि जूस जो है वो ठीक से जूस नहीं देते लोग, उसमें सही क्लीनिंग नहीं होती, सही क्वालिटी नहीं रहती, है ना। अच्छी क्वालिटी का जूस होना चाहिए, अच्छे फ्रूट का जूस होना चाहिए, कुछ ऑर्गेनिक जैसा होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, मशीनें क्लीन होनी चाहिए, अच्छे से परोसा जाना चाहिए। जब आप सर्व करें स्माइल के साथ, बड़े प्यार के साथ लोगों को देना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा उसने प्रयोग किए और वो जो ब्रांड जो है बहुत आगे निकल गया। लेकिन उस वजह से उसका काम था, बोले मुझे सर्व करना है, लोगों को अच्छी चीज देनी है, अच्छा जूस दूं ताकि उनकी सेहत बननी चाहिए, उसको उससे फायदा होना चाहिए, लोगों को जूस के प्रति अट्रैक्ट करने की जरूरत है। वो बोले वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, नुकसानदायक है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, अच्छा जूस पीना चाहिए। अच्छे भाव के साथ उसने काम चालू किया। बोलिए मेरे मन का काम है, क्या करना है करोड़ों का पैकेज, लेकिन करोड़ों के वजह पीछे अरबों के पीछे चले आ गए। वो सर्व कर रहा है लेकिन उसको अरबों रुपए की कमाई होने लग गई। वो प्रतिसंवेदन से जिया। तो महत्वाकांक्षा से जो व्यक्ति जीता है, देखो वो एक किस्म के पागलपन में पड़ा था, बड़ा पागल सा आदमी रहता है। उससे बात करो तो ऐसा लगता है एबनॉर्मल है, बिल्कुल बस उसको वही 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 दिखता है, बिल्कुल दिन रात। वो जो है अपने दफ्तर को अपने घर में ले आता है, अपने दफ्तर को अपने संबंधों के बीच में डालता है, दोस्तों यारों के बीच में दोस्ती यारी की बात न करके अपने धंधे की बात करने लगता है। वो एक मशीन बन जाता है, एम्बिशियस बनता है ना, एक मशीन बन जाता है। जोम्बीज, जितना ज्यादा एम्बिशियस उतना बड़ा जोम्बीज। जोम्बीज मतलब सबकॉन्शियस माइंड उसका बड़ा हो गया, सबकॉन्शियस माइंड उसका बड़ा हो गया। 90% सबकॉन्शियस माइंड, 10% कॉन्शियस माइंड, मतलब कॉमन पागल।
ये कॉमन पागल मतलब दुनिया के सारे लोग, सारी दुनिया के लोग कॉमन पागल है ना, कि 90% के आसपास सबकॉन्शियस माइंड और 10% के आसपास कॉन्शियस माइंड, सब कॉमन पागल। तो कॉमन पागल है ना, सब अपने एक दूसरे को सही मानते हैं। अब कोई 92% पागल हो गया, सबकॉन्शियस माइंड हो गया, किसी का 94 होगा, किसी का 95 होगा, किसी का 96 हो गया। अभी 98 और 99% वाले आ गए वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में, ये टेक्नोलॉजी के साथ में, कंप्यूटर के साथ में, मोबाइल के साथ में, सुपर कंप्यूटर के साथ में। अब क्या हो गए? ज़ॉम्बीज हो गए, ज़ॉम्बीज। तो महत्वाकांक्षा में ज़ॉम्बीज बनाती है, मैकेनाइज बनाती है, दिन रात काम 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 काम, ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर देती है। लेस ह्यूमन, मनुष्य जैसा दिखता है, मनुष्य है नहीं, है मशीन, स्किल्ड मशीन है। तो महत्वाकांक्षा को समझना पड़ेगा, और महत्वाकांक्षा कैसे हमें मनुष्य से कम मनुष्य की ओर ले जा रही है समझना पड़ेगा। गो स्लो में वापस आना पड़ेगा, सहजता में आना पड़ेगा। तो जैसे हम हियर एंड नाउ होते हैं, तो हमारा जो है कॉन्शियस माइंड जो है बड़ा होते चलता है। और जो है बीच में वो कई बात थी बात रह गई थी कहीं कि गैप पैदा होने लगते हैं। वो जो दौड़ है ना, लगातार दौड़ अपने आप को बचाने की, दौड़ने के कारण वो सर्कल बना रहता है। तो दौड़ जैसे ही बीच में कहीं ब्रेक होती है, तो वहां पर जो है गैप पैदा होता है। उस गैप को ध्यान कहते हैं, अमनी दशा। अमनी दशा मतलब वो पागल दौड़ थोड़ी देर के लिए ठहर गई, तो क्या होगा? अमनी दशा हैपनिंग होगी ध्यान की।